जय हिंद। चलिए आज देखेंगे क्लास 9 बिहार बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका कोशिका। कोशिका है, देखिए क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट, इसका नाम है कोशिका, जीवन के आधारभूत इकाई। ओके, तो समझते हैं कि कोशिका क्या है और कोशिका जो है क्या है, इसका आविष्कार किसने किया, खोज किसने किया, ठीक है, कब का खोज किया गया, और कौन सी छोटी कोशिका कौन सी बड़ी कोशिका है, इस सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए तो समझते हैं कि कोशिका क्या होता है, कोशिका किसे कहते हैं। ओके, चलिए देखिए कोशिका, देखिए तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कोशिका। कोशिका होता क्या है, कोशिका हमारे जो देखते हैं हमारा जो बॉडी है, ठीक है, हमारा शरीर है, जो हमारा बॉडी है किससे बना हुआ है, वो कोशिका से बना हुआ है। जो हमारा शरीर है, बॉडी है, बॉडी किसे, जितने संसार में जितने भी जीव जंतु देखते हैं वो सभी जीव जंतु जो है कोशिका का बना होता है। और कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका इंग्लिश में बोला जाता है सेल, SELL, सेल। ओके, कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। चलिए तो फिर समझते हैं कि कोशिका, जो हमारे शरीर में जो कोशिका होता है, विश्व में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ओके, इसे पहले जान समझ लेते हैं। ओके, तो बात किया जाए कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग से पूछूं, विश्व में दुनिया का, ठीक है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका, उसका नाम है, विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो होता है वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। ओके, विश्व की सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा की। यानी अगर बात किया जाए कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसे पाया जाता है, तो माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है। एक और, ठीक है, और एक और है जो माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है, एक है आपका प्लूरोनोमोनिया, ठीक है, ये दोनों में जो है आपका विश्व की सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है। ओके, अब बात किया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसे पाया जाता है, तो क्या बताओगे, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसे पाया जाता है, तो विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडे में, इसका आंसर क्या होगा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे में, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे में विश्व की सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। ओके, इसके आकार की बात किया जाए, शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार कितना होता है, तो इसका जो आकार होता है वो होता है आपका, एक एक पॉइंट में लिख रहा हूँ, इसको आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो इसका जो आकार होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 170 गुने 135 mm का होता है। ठीक है, 135 mm का होता है। ओके, नेक्स्ट, अगर बात किया जाए, अब देखिए ये तो हो गया आपका विश्व की। अगर मानव शरीर की बात किया जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ठीक है, तो देखिए सबसे जो बड़ी कोशिका होता है मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो आपका स्त्री होता है वो स्त्री के अंडाणु में पाया जाता है, स्त्री के अंडाणु में, स्त्री के अंडाणु में विश्व की सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, अगर बात करें मानव शरीर में, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाया जाता है, मानव शरीर में
सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो ये जो आपकी है पुरुषों की जीवाणु में, ठीक है। ये होता है जो पुरुष के जीवाणु होता है, यानी इसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। पुरुष के स्पर्म, ऐसा स्पर्म में होता है आपका ये, ठीक है। पुरुष के स्पर्म में पाया जाता है आपका ये सबसे छोटी कोशिका होता है। एक होता है सबसे लंबी कोशिका। अब बच्चा इसमें कन्फ्यूज होता है कि बड़ी क्या होता है, लंबी क्या होता है। तो देखिए कुतुब मीनार जो है क्या है, बहुत लंबी है, लेकिन लाल किला क्या है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका है वो आपका स्त्री के अंडाणु में पाया जाता है, और सबसे लंबी कोशिका जो है वो मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र में होता है, जो आपका ब्रेन में होता है ना। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर के सबसे लंबे कोशिका या सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका जिसे हम लोग न्यूरॉन सिस्टम बोलते हैं ना, तंत्रिका तंत्र, ओके। इसको इंग्लिश बोलते हैं न्यूरॉन तंत्र या न्यूरॉन सिस्टम, ओके। तंत्र को इंग्लिश सिस्टम बोला जाता है। तो मानव शरीर में या मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई? तो तंत्रिका तंत्र, जो मानव शरीर के ब्रेन में पाया जाता है। और इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका विभाजन नहीं हो सकता है। तंत्रिका तंत्र का विभाजन नहीं होता है। अगर इस कोशिका का विभाजन हो गया, ठीक है, तो जो मनुष्य है, ठीक है, और समझिए कि वो व्यक्ति बचेगा नहीं, उसको मरना तय है। क्योंकि एक बार विभाजन होने के बाद दोबारा ये पुनः निर्माण नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार विभाजित हो गया तो फिर दोबारा जो आपका कोशिका है, कोशिका निर्माण नहीं कर सकता है। इसीलिए पुलिस से आप लोग कहता है कि कभी आप सड़क पर चलिए, ठीक है, तो हेलमेट पहने चलिए। एक्सीडेंट करते हैं, हाथ पे टूटेगा तो बच सकते हो, बट अगर ब्रेन में चोट लगता है, ब्रेन अगर फट जाता है तो बहुत ही कम संभावना होता है बचने का, ओके। इसलिए जो आपका ब्रेन का जो कोशिका होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, इसको अगर विभाजित होने के बाद फिर दोबारा पुनर्निर्माण नई कोशिका निर्माण नहीं कर सकता है, ओके। तो ये कौन सी कोशिका होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, ओके। चलिए, तो ये आपको देखें कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसे पाया जाता है? तो माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिए माइक्रोप्लाज्मा। अगर बात किया जाए विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कहाँ किसे पाई जाती है? तो ये आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। शुतुरमुर्ग के अंडे में विश्व की सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। अब बात किया जाए इसका आकार कितना होता है, तो 170 × 135 mm का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी देखिए 2 किलो का होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो मिनिमम 2 किलो, मैक्सिमम 2 किलो का अंडा होता है, ठीक है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो स्त्री के अंडाणु में होता है, और मानव शरीर के सबसे छोटी कोशिका किस में होता है? तो पुरुष के स्पर्म में होता है, ओके। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो ये लंबी कोशिका जो है आपका स्त्री में भी होता है और पुरुषों में होता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। तो ये हम देखें इस कोशिका के बारे में कि छोटी कोशिका किस में होता है, बड़ी कोशिका किस में होता है, ओके। अब इसके कुछ परिचय जानते हैं कि कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया, कब हुआ, इसका किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद विस्तार से समझेंगे कोशिका के बारे में, ओके। तो पहले समझ लेते हैं कि कोशिका का जो है वो किस तरीके से इसका निर्माण किया गया, ओके। चलिए तो समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, ओके। तो देखिए कोशिका का जो खोज है, ठीक है, तो इसका जो खोज हुआ था सबसे पहले किसने खोज किया था? तो कोशिका के सबसे पहले जो खोज किया था उस वैज्ञानिक का जो नाम था वो था आपका रॉबर्ट हुक, ओके। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। आइए, जो वैज्ञानिक कहाँ का था? तो अंग्रेज का वैज्ञानिक था, यानी ब्रिटेन का वैज्ञानिक था, ठीक है ना। इसने सबसे पहले जो कोशिका खोज किया था, कब किया था? 1665 में किया था। अगर बात किया जाए कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, ठीक है, तो कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में
मृत कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। ओके, अगर पूछेगा आपसे कि बताइए कोशिका का जो खोज है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। और ये जो वैज्ञानिक था कहाँ के रहने वाले थे? तो अंग्रेज के रहने वाले थे, ठीक है ना। आज जो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जिस कोशिका खोज किया था वो कैसा कोशिका था? तो वो मरा हुआ कोशिका था, यानी मृत कोशिका खोज किया था। लेकिन सबसे पहले खोज इन्होंने किया था, इसीलिए जो है कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को ही कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कोशिका को सबसे पहले खोजा। जीवित खोजे या मरा हुआ खोजे, बट खोजा तो सही, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 ईस्वी में किया था। ओके, तब बात आता है कि भाई जब ये मृत कोशिका खोज किया था, जीवित कोशिका खोज किसने किया? बात बनेगा ना भाई। जब मृत कोशिका खोज किया था, जीवित कोशिका खोज किसने किया? तो एक वैज्ञानिक है, उसका नाम है आपका ल्यूवेनहुक, ठीक है। ल्यूवेनहुक ने क्या किया? जीवित कोशिका का खोज किया। ओके, ल्यूवेनहुक, चलिए लिख बताते हैं। ये फर्स्ट में इसको याद रखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से रहेगा और दूसरा नंबर सेकेंड नंबर आपके यहाँ याद कीजिए, नोट कीजिएगा। तो इन्होंने जो जीवित कोशिका खोज किया था, ठीक है, जीवित कोशिका का खोज, अगर बात किया जाए जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम डच के वैज्ञानिक, कहाँ के था ये? डच के। तो डच के वैज्ञानिक ल्यूवेनहुक बोलते इसको ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में किया था। ओके, ल्यूवेनहुक ने। तो बात किया जाए कि जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम डच, ठीक है, डच के वैज्ञानिक ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में किया था। ओके, तो देखिए फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर बात किया जाए कोशिका, विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है? तो माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है। अब विश्व की सबसे छोटी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। जो इसका आकार जो होता है वो 170 × 135 mm का होता है, जो आपका 2 किलो का होता है, ठीक है। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका किसमें होता है? तो अंडाणु में होता है। किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में होता है ये। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका किसमें होता है? स्पर्म। किसमें होता है? पुरुष में पाया जाता है। मानव शरीर के सबसे लंबे कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है। ओके, उसके बाद देख रहे थे कोशिका की खोज। जो कोशिका का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया था, ठीक है। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम डच के वैज्ञानिक ल्यूवेनहुक ने 1674 ईस्वी में किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हुआ क्या कि इसके बाद जो आया, अगर देखिए इसी में पूछेगा, आपसे पूछेगा कि जीवित कोशिका में ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका में किस कोशिका खोज किया? तो बताइएगा जीवाणु खोज किया, ठीक है। ल्यूवेनहुक ने जो जीवित कोशिका खोज किया था, किस में खोज किया था? तो जीवाणु में किया था। इसको नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट 3 नंबर पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि ल्यूवेनहुक
3 नंबर नोट कर लीजिए इसको, ल्यूवेनहुक। ओके, ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की इंग्लिश बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज किया था, ठीक है। जीवाणु में खोज किया था, जीवित कोशिका खोज किया था, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई जब ये कोशिका है, ठीक है ना, कोशिका है, तो कोशिका कहाँ है? तो एक व्यक्ति आया था, ठीक है ना, और उसने बताया कि जो कोशिका है वो कोशिका जो है आपके शरीर के अंदर एक गोल संरचना के रूप में बनाकर उसमें रहता है, ठीक है। गोल संरचना के रूप में बनाकर उसके अंदर रहता है कोशिका, ठीक है। तो इसने बताया, तो उसका जो बताया, ठीक है, कि जो कोशिका होता है वो किस रूप में होता है? आपका शरीर में होता है, वो गोल संरचना के रूप में होता है, ठीक है। किस रूप? गोल संरचना के रूप में होता है, यानी गोलाकार रचना की होती है। और इन्होंने इसका नाम जो है केंद्रक दे दिया। क्या नाम दे दिया गया? केंद्रक नाम दे दिया गया, ठीक है ना। जैसे कि अब बात किया जाए कि केंद्रक की खोज किसने किया? केंद्रक की खोज किसने किया? क्योंकि अभी हम लोग खोज पढ़ रहे हैं, तो 4 नंबर याद रखिएगा कि केंद्रक की खोज, केंद्रक की इंग्लिश बोलते हैं न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक का जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट ब्राउन ने ही सबसे पहले आपकी केंद्रक की खोज किया था, ठीक है। न्यूक्लियस का खोज किया था, इसका नाम जो था वो था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। अब बात किया जाए जो केंद्रक होता है वो कैसे होती है? गोलाकार रचना की होती है, ठीक है ना, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा गया? केंद्रक रखा गया, ठीक है। उसके बाद बात आता है आगे। अब देखिए, आगे जैसे केंद्रक खोज हो गया, ठीक है ना। अब उस केंद्रक के अंदर जब आगे देखा गया, ठीक है ना, तो जो केंद्रक है उसके अंदर क्या है? जो तत्व कोशिका है उसके अंदर दानेदार पदार्थ, ठीक है, अर्ध तरल पदार्थ उसमें देखने को मिला, ठीक है ना, जिसको जो है वैज्ञानिक ने उसका नाम दे दिया जीव द्रव, नाम दे दिया गया। इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है ना। जब धीरे धीरे इसका आविष्कार होते गया तो जो देखा गया कोशिका के अंदर, देखा गया कि वो जो कोशिका के अंदर जो दाने दाने की तरह जो कुछ जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो उसका कोशिका जो है, ठीक है ना, वो दाने की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसका नाम क्या रखा गया? जीव द्रव। क्या रखा गया? जीव द्रव। तो बात क्या है कि जीव द्रव की खोज किसने किया था? जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो जो जीव द्रव है उसी जो खोज किया था वो पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे ने। जीव द्रव 5 नंबर नोट कीजिएगा आप लोग, 5 नंबर, जीव द्रव, ठीक है, जीव द्रव की खोज, जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो इसका जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम था पुरकिंजे। ओके, पुरकिंजे। ओके, जीव द्रव की खोज पुरकिंजे ने किया था, ठीक है। किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था जीव द्रव क्या होता है? तो कोशिका के भीतर के अर्ध तरल दानेदार पदार्थ को, दानेदार जो कोशिका के भीतर जो दानेदार पदार्थ होता है, कोशिका के भीतर दानेदार पदार्थ को ही जीव द्रव कहते हैं। और जीव द्रव की जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम था पुरकिंजे।